तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, तू टेंशन ना ले। जा फिर लग जा काम पे। ठीक है। सुजीत, क्या चल रहा है सब कुछ? क्या कौन हुआ? है लड़की? अरे मैं क्या जानता हूँ कौन है लड़की है? कौन है तुम? अरे सुजीत बताओ ना कौन हूँ मैं। भूल गए यार तुम मुझे। अरे पागल हो गया तुम, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। नहीं जानता हूँ सच में मैं। कौन है ये? अरे तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? पड़ोसी से पूछूं? तुम्हारे बेड पे कर क्या रही है? आसमान से टपकी है क्या? कौन हो तुम और कौन लेके आया तुम्हें यहाँ अरे पे? यार क्या यार बेबी, अब हमारी लड़ाई हो गई है तो तुम मुझे पहचानने से मना कर दोगे? हाँ हटाओ, पागल हो गया तुम। सच में मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो तुम, बताओगी हमें? वाह वाह, देखो जरा, एक तो चीट करते हैं अपने गर्लफ्रेंड को और ऊपर से इतना भोला बन रहे हो कि पता ही नहीं है। अरे सच में ज्योति, तुम विश्वास करो हम पे, हम नहीं जानते हैं। हम तो बस सो रहे थे, रात को ड्यूटी से आए थे, दिन में सो रहे थे, अभी उठे तो देखिए बगल में सोई पड़ी है। मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन है, और इससे पहले इससे हम कभी मिले भी नहीं है। कौन हो तुम, बताओगी मुझे? हम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों लगा रही हो तुम? क्या बेबी यार, हम दोनों की लड़ाई हो गई है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे? अब तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे यार। अरे गर्लफ्रेंड मेरी वो है, तुम नहीं हो। पागल हो क्या? सुजीत बस बस, बहुत हो गया, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। इस घर की चाबी तुम्हारे पास रहती है और एक मेरे पास रहती है। मैं तो अभी आई हूँ ना। कौन था इस घर में? तुम थे। तो ये तुम्हारे रहते हुए आई है ना, तो इसके बारे में तुम्हें खबर नहीं होगी तो किसको खबर होगी? धोखा दे रहे हो तुम मुझे, चीट कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। अरे तुम यकीन करो हम पे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता हूँ? मैं सच में इसे नहीं जानता हूँ। शायद गेट खुला होगा तो ऊपर आ गई होगी। अब पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता। तुमने आज प्रूफ कर दिया कि तुम सारे लड़के ना एक जैसे होते हो। चाहे अच्छी लड़की क्यों ना मिल जाए जिंदगी में, लेकिन हमेशा तुम बेस्ट की तलाश में रहते हो। एंड यू डिसअपॉइंट मी। जो कुछ भी वादे, जो कुछ भी कस्में खाई थी ना, सब झूठी थी, झूठी। तुम मेरे लायक कभी थे ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता, अच्छे से लड़का छोड़ा है। क्यों? कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लॉयल रहोगे, खुशी दोगे मुझे। ये है तुम्हारी लॉयल्टी, ये लड़की। मुझे भी यही लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे अलावा किसी और को तो आंख उठा के देखोगे भी नहीं, लेकिन मैं गलत थी। हाँ, जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तब यकीन हुआ कि मैं पागल थी तुम्हारे प्यार में। मुझे तुम पे इतना विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। काश तुम पहले ही छोड़ देती, किसी और लड़के से प्यार कर लेती। और इतना बड़ा सदमा तो नहीं लगता आज ये सब कुछ देखने के बाद। आज आज तुम्हारी सच्चाई ना मेरी आंखों के सामने है, और तुम सोचना मत कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माफी की तो उम्मीद भी मत रखना। हर एक गलती की माफी हो सकती है, लेकिन धोखे की माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। और ये भी मत सोचना कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं नहीं रहना चाहती तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है करो। इनफैक्ट मैं तो पुलिस को कॉल करूंगी, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। पुलिस को कॉल करूंगी ताकि तुम्हें सजा मिले। अरे नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। पुलिस आएगी तो यार क्या इज्जत रहेगी हमारी? सोसाइटी में सारे लोग थू थू करेंगे। सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करने वाले हैं। एक लड़की के गलतफहमी की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम पुलिस को कॉल मत करो। ये गलतफहमी नहीं है, ये सच्चाई है तुम्हारी। शादी के बाद भी तुम अगर ऐसी कोई हरकत करते तो मैं कहाँ जाती? अच्छा है ना, सबको पता चल जाए सोसाइटी में। उन लोगों को पता तो होना चाहिए ना तुम्हारे ये मुखौटे के पीछे एक असली चेहरा है। जब बदनामी होगी, लोग हंसी उड़ाएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने मेरा दिल दुखाया है। क्यों डर रहे हो पुलिस से, या फिर क्यों डर रहे हो सोसाइटी से? जब ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई तो? तुम चाहती हो कि हम दोनों अलग हो जाएं? अरे बता दो ना सच्चाई क्या है। अरे बेबी तुम डर क्यों रहे हो यार? अरे हाथ छोड़ो, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें। सच में मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। अरे उससे क्यों पूछ रहे हो? वो क्या बोलेगी? उस बेचारे की क्या गलती है? तुम लेकर आए हो ना उसे यहाँ पे, और बहुत इज्जत कर रहे हो। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अरे इज्जत की इतनी फिक्र होती ना तो किसी और लड़की को कमरे में ना लेकर आते। मेरे बारे में एक बार सोचा होता कि मैं प्यार करती हूँ, शादी होने वाली है, हम अपना फ्यूचर देखने वाले हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं सूझा। तुम भी ना बाकी मर्दों की तरह निकले हो, चीटर, धोखेबाज। मैं ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्या बोलोगी बुला के लोगों को? मैं सबको बताऊंगी, पड़ोस में सबको बताऊंगी कि इस लड़के ने मुझसे झूठा वादा किया है, प्यार का, शादी का, और धोखा दिया है किसी और लड़की को कमरे में बुलाकर। अच्छा, और ये नहीं पता होगी कि मेरे रहते हुए भी तुम भी अपना अफेयर चला रही हो किसी और लड़के के साथ में? तुमने मुझे अपनी तरह समझा हुआ है क्या? नहीं समझा नहीं है। तुम ऐसी हो और प्रूफ मेरे पास है। अच्छा, मतलब अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए तुम इल्जाम मुझ पे डालने वाले हो?
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हारी तरह सोच नहीं है मेरी। अच्छा, ये लो एक बार वीडियो देखो। मैंने देख लिया था तुम दोनों को बात करते हुए नीचे। ये लड़की तुम्हारी फ्रेंड है ना, और तुम उनसे पीछे छुड़ाना चाहती हो। तुम दोनों जो बात कर रही थी ना, यार परेशान हो गई हूँ मैं, मैंने कितने सारे तरीके अपना लिए लेकिन वो ब्रेकअप करने का नाम ही नहीं लेता। हमेशा मतलब मुझे समझाने लग जाता है कोई बात नहीं, रिश्ते में तो ये सब कुछ चलता रहता है। मुझे कैसे पीछे छुड़वाऊँ उससे, कैसे अपने नए बॉयफ्रेंड के पास जाऊँ? या तो टेंशन मत ले, तू मुझे अपने बॉयफ्रेंड के रूम में लेके चल, बस फिर मेरा कमाल देख। हाँ यार तू ही कुछ कर सकती है, कोई ऐसे टिकड़म बैठा ताकि सारा इल्जाम ना इस रिश्ते का टूटने का उस पर लग जाए और मैं बिल्कुल क्लियर रहूँ। डोंट वेरी, चल। सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, और सारी सोसाइटी के सामने मैं ये वीडियो दिखाऊंगा कि तुम मेरे साथ चीट कर रही हो, मुझसे शादी का झांसा देकर तुम किसी और लड़के के साथ में अफेयर में। और ये जो दोस्त है तुम्हारी, इस घटिया सोच में तुम्हारा साथ दे रही है, और तुम दोनों जाओगे जेल। मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा और सारे सोसाइटी को मेंबर को भी बुलाऊंगा, सबके सामने बेइज्जत करूंगा तुम दोनों। हाँ सुजीत प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। अच्छा, क्या बात सुनो? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली ये प्लान हमारा ही था। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक नई जिंदगी बसाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको बोला था कि ये सब कुछ करे। सॉरी गलती हो गई, लेकिन ये प्लीज वीडियो किसी को मत दिखाना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी। और उसकी तो कोई गलती भी नहीं है ना, उसने तो मेरे कहने पे ये सब कुछ किया है। आई एम सॉरी, माफ कर दो। वाह, अपना जिंदगी बनाने के लिए मतलब तुम्हें हमारी जिंदगी खराब करनी है। तुम हमसे प्यार करती हो ना? कब से प्यार करती हो? है? करो प्यार। गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्रेंड जब गलत कर रही है फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। सुजीत मैं माफी तो मांग रही हूँ ना, गलती हो गई, इसको कुछ मत बोलो। आई एम सॉरी। दोबारा ना हमारे घर में लौट कर भी मत आ। तुम जैसे इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। अरे प्यार करते थे तुमसे, और तुम फायदा उठा रही हो मेरा। अगर यही बात तुम सोसाइटी में जाकर सब लोग से बोलोगे चीख चिल्ला के, तो सबको यकीन हो जाएगा। और मैं जाके बोलूंगा ना, कोई लड़के पे यकीन नहीं करता। लड़के के साथ चाहे कितना भी गलत हो, कोई समझने वाला नहीं। लड़की पे अगर उंगली पे उठ जाए तो लोग एक्शन ले लेते हैं। यही सच्चाई है ना, और इससे का तुम फायदा उठा रही हो। जीवन में कभी खुशी नहीं रहोगी तुम। निकलो यहाँ से, और तुम भी जाओ। जा रही हूँ। सुनो, और दोबारा ये खेलना जिस लड़के के साथ खेल मत लेना। आए बात समझ में? समझ लो।